Good morning students. Today we are going to learn chapter 1 Introduction to Computers. आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से लेके 1956 के बीच वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। उसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी क्या था हम लोग समझते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। द इनपुट टू द कंप्यूटर वाज थ्रू पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप्स। द आउटपुट वाज डिस्प्लेड एज प्रिंट आउट्स। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था सर्किटरी के लिए। सर्किट एक तरह का मार्ग होता है जिसमें विद्युत प्रवाह की जाती है, और मैग्नेटिक ड्रम्स चुंबकीय ड्रम था मेमोरी के लिए। कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है, जैसा कि हम लोग का ह्यूमन ब्रेन होता है, उस तरह कंप्यूटर का भी मेमोरी होता है जो बहुत सारे डेटा और इंफॉर्मेशन को रखने के लिए काम करता है। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट पंच्ड कार्ड के द्वारा होता था। पंच्ड कार्ड क्या था, एक सख्त कागज़ का था जिसमें छोटा छिद्र बना हुआ था। उसके द्वारा इनपुट, जो आज के डेट में हम लोग कीबोर्ड और माउस के द्वारा करते हैं, पहली पीढ़ी में पंच कार्ड के द्वारा किया जाता था, और आउटपुट को प्रिंट आउट के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, जो आज के डेट में हम लोग मॉनिटर के रूप में यूज़ करते हैं। उस समय प्रिंट आउट के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। अब इसका हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी देखते हैं। सॉफ्टवेयर का तकनीक क्या था। द इंस्ट्रक्शंस वे आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज यूजेस zeros and ones for coding of the instruction. The first generation computer could solve one problem at a time. ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, निर्देश जो लिखा हुआ था मशीनी भाषा में, मशीन का भाषा का उपयोग किया जाता था जीरोस एंड वन कोडिंग के लिए, जो कंप्यूटर समझता था इसी भाषा को। पहले पीढ़ी का कंप्यूटर एक समय में एक ही समस्या को हल कर सकते थे। कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द कंप्यूटेशन टाइम वाज इन मिली सेकेंड्स। इसके गणना करने की समय लगती थी मिली सेकेंड। फिजिकल अपीयरेंस। दीज कंप्यूटर्स वर इनॉर्मस इन साइज एंड रिक्वायर्ड लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन। कंप्यूटर का हम लोग बनावट पे देखते हैं क्या था। ये इस तरह का कंप्यूटर बहुत ही विशाल था आकार में, और स्थापना के लिए उसे एक बड़े कमरे की आवश्यकता थी। Application, they were used for scientific application as they were the fastest computing device at the time. इसकी उपयोगिता कहाँ थी, ये वैज्ञानिकों के लिए उपयोग में लाया जाता था, क्योंकि ये उस समय का सबसे तेज़ी से काम करने वाला यंत्र था। इसके उदाहरण हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फिर इनायक हो गए, फिर EDVSC हो गए। The first generation used a large number of vacuum tubes and thus generated lot of heat. They consumed a large amount of electricity and were expensive to operate. The machines were prone to frequent malfunction and required constant maintenance. Since first generation computer used machine language, they were difficult to program. जैसा कि देख रहे हैं फिगर में, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था, बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, जो कि बहुत गर्मी उत्पन्न करता था। इसमें बड़ी मात्रा में बिजली की खपत होती थी और महंगे होते थे काम करने के लिए। इस तरह की पीढ़ी के कंप्यूटर में बार बार खराबी होने की खतरा रहता था और लगातार रखरखाव की आवश्यकता होती थी। इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे मुश्किल होता था प्रोग्राम करने में। अब हम लोग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में विस्तार से समझते हैं। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 के बीच में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर क्या था, ट्रांजिस्टर इस तरह के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, और ट्रांजिस्टर जगह ले लिया था वैक्यूम ट्यूब की जगह पे। ट्रांजिस्टर क्या किया था, कंप्यूटर को छोटा बनाने में मदद किया था, और तेज़ी से काम करता था, सस्ता भी था, ऊर्जा से भरपूर भी था, और इस पे इनपुट
जो फिर भी पंच कार्ड के ही द्वारा किया जाता था और आउटपुट पहले की जैसा प्रिंट आउट के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। अब इसके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को हम लोग देखते हैं। इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा गया था। असेंबली लैंग्वेज क्या था, जैसे कि ADD एडिशन का ADD कैपिटल में लिखा जाता था, इसे कंप्यूटर से एडिशन समझता था। SUB सब्ट्रैक्शन के लिए रहता था, कोडिंग के लिए जो निर्देश दिया जाता था इसे कंप्यूटर अपनी भाषा में सब्ट्रैक्शन समझता था। SUB इसमें आसान हो गया था काम लिखना। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की तुलना में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि कोबोल हो गए, फोर्ट्रॉन हो गए, ये सब क्या हुए, उनका विकास किया गया था इस समय में। गणना करने की विशेषता इसमें क्या थी, कितना समय लेता था, माइक्रोसेकंड। फिजिकल अपीयरेंस, ये दिखने में कंप्यूटर कैसा था, ट्रांजिस्टर छोटा था वैक्यूम ट्यूब की तुलना में। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं क्या ट्रांजिस्टर है। इसकी उपयोगिता लोग समझते हैं। व्यावसायिक उत्पादन की लागत इसमें बहुत अधिक थी फर्स्ट जनरेशन पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में। इसके एग्जांपल हैं PDP-8, IBM 1401 एंड CDC 1604। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी बहुत सारा गर्मी उत्पन्न करता था, लेकिन पहले जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में कम करता था, इसलिए इसमें रख रखाव का खर्च कम पड़ता था पहले जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को हम लोग विस्तार से समझते हैं। 1964 से 1971 के बीच में उपयोग किया गया था, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक सिलिकॉन चिप में डाला जाता था। ये इंटीग्रेटेड सर्किट क्या करता था, उसकी गति और कार्य क्षमता को कंप्यूटर का सबसे तेज किया था सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। अब इसमें नया चेंज क्या हुआ था, कीबोर्ड और मॉनिटर का आविष्कार किया गया था इसमें, जो कि पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स के जगह पर। इसके सॉफ्टवेयर तकनीक को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था, बहुत सारे उपयोगिता को एक ही समय में इसके गणना करने की विशेषता क्या थी, नैनो सेकंड थी। फिर इसका बनावट कैसा था, ये छोटा था दिखने में सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में। इसकी उपयोगिता दर्शकों के लिए सुलभ बन गई थी। उत्पादित किया गया था व्यवसाय के लिए और काम के लिए, और छोटा और सस्ता था फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की तुलना में। इसके एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे IBM 370 और PDP-11। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर में कम बिजली की खपत होती थी और गर्मी कम पैदा करता था सेकंड जनरेशन की तुलना में। इसकी लागत काफ़ी कम हो गई थी। तुलना में इनके प्रीडिसर्स, मतलब जैसे सेकंड प्रीडेसर मतलब पूर्वज होता है, जैसे यहाँ पर करने का मतलब हुआ कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की तुलना में की लागत काफ़ी कम हो गई। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को हम लोग विस्तार से समझते हैं। ये 1971 से अभी तक जो उपयोग में आ रहा है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। इसका हार्डवेयर तकनीकी क्या थी, इसमें लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर एक चिप था जिसमें बहुत से लाखों ट्रांजिस्टर और कंपोनेंट्स, जिसमें LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इसमें इस कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया गया था। इस कंप्यूटर की पीढ़ी में बहुत से कंप्यूटर को नेटवर्क से लिंक किया गया था और इंटरनेट का यूज किया जाता था।
इसकी सॉफ्टवेयर तकनीक क्या थी, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि MS DOS हो गए, MS विंडोज़ हो गए, विंडोज़ में हो गए विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, ये सब का विकास किया गया था। ग्राफिकल यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस का उपयोग किया गया था, जो कि यूज़र के साथ कंप्यूटर में मदद करता था मेनस और आइकन्स पे काम करने के लिए। इसमें गणना करने की विशेषता क्या थी, समय लगता था, पिको सेकेंड्स लगता था। इसका बनावट था, ये बहुत छोटा था कंप्यूटर, जितने भी प्रीवियस जनरेशन के थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये व्यावसायिक पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, और इसे पर्सनल कंप्यूटर भी हम लोग घर में यूज़ करते थे। ये उदाहरण है इंटेल 4004 चिप, जो कि पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर क्या किया था, चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर को छोटा और सस्ता बनाया था। जितने भी इनके प्रीडेसर्स थे, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में ये पोर्टेबल था और बहुत ही सुलभ था। ये कम बिजली खपत करता था और कम रखरखाव पे कम खर्चा आता था जितने प्रीडेसर्स की तुलना में। इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू लिंक किया गया था और इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। अब हम लोग समझते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड यूजिंग आर्टिफिशियल। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया था। इस जनरेशन कंप्यूटर में सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किया गया था। इसमें लाखों भाग सिंगल चिप पर डाले जाते थे। इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया गया था। ये क्या करता था, कंप्यूटर को तेज़ी से काम करने में मदद करता था। इंटेल ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर को में उपयोग किया, पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया था फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल होते हैं एक्सपर्ट सिस्टम हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, फिर आवाज़ को पहचानने की क्षमता हो गई, रोबोट, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं।